अगर रात को कोई दरवाज़ा नॉक करे और बाहर कोई ना हो, तो दोबारा दरवाज़ा कभी मत खोलना, क्योंकि कुछ चीज़ें अंदर आने का बहाना ढूंढती हैं। मुल्तान के एक पुराने इलाके में बिलाल नाम का लड़का रहता था। उसका घर पुराना था और गली भी ज़्यादा रोशन नहीं रहती थी। बिलाल अकेला रहता था, क्योंकि उसके वालिदैन गांव में थे। उसको रात को देर तक जागने की आदत थी। एक रात लगभग 2:30 AM बिलाल अपने कमरे में मोबाइल यूज़ कर रहा था। घर बिल्कुल खामोश था। अचानक नॉक नॉक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बिलाल ने सर उठाया। इस वक्त कौन हो सकता है? वो धीरे से उठकर दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बिलाल ने दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। गली बिल्कुल खाली थी। ठंडी हवा चल रही थी। बिलाल ने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है। वो वापस कमरे में चला गया। 5 मिनट बाद फिर आवाज़ आई, नॉक नॉक, इस बार ज्यादा जोर से। बिलाल का दिल तेज धड़कने लगा। वो दोबारा दरवाजे के पास गया। इस बार उसने दरवाज़ा नहीं खोला, सिर्फ पूछा, कौन है? इस बार बाहर से एक हल्की सी आवाज़ आई, मैं अंदर आ जाऊं? बिलाल का जिस्म ठंडा पड़ गया। आवाज़ अजीब थी, न मर्द की न औरत की। बिलाल ने डर के मारे कुछ नहीं कहा और वापस कमरे में चला गया। रात के 3 बज गए। अचानक दरवाज़ा खुद हिलने लगा। नॉक नॉक नॉक, इस बार इतनी जोर से कि लग रहा था दरवाज़ा टूट जाएगा। बिलाल ने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। बिलाल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और की होल से बाहर देखा। जो उसने देखा उसका खून जम गया। दरवाजे के बिल्कुल सामने एक लंबी औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में। उसके बाल ज़मीन तक लटक रहे थे, मगर उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसके पाँव उल्टे थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। फिर धीरे से उसने सर उठाया और सीधा की होल की तरफ देखा, जैसे उसको पता हो कि बिलाल उसको देख रहा है। फिर वो धीरे से बोली, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? बिलाल पीछे हट गया। उसका जिस्म कांप रहा था। फिर उसने दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज़ सुनी, स्क्र स्क्र, जैसे कोई दरवाज़ा खुरच रहा हो। बिलाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस दुआ करने लगा। सुबह जब बिलाल ने दरवाज़ा खोला तो बाहर ज़मीन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी के उल्टे पाँव के निशान मिट्टी में बने हों, और दरवाजे पर गहरी खरोंचें लगी हुई थीं। उस दिन के बाद बिलाल ने कभी रात को दरवाज़ा नहीं खोला, मगर कभी-कभी रात के 3 बजे उसे अब भी वही आवाज़ सुनाई देती है, नॉक नॉक, और एक धीमी सी आवाज़, मैं अब भी बाहर हूँ। नहतियों सबक, हर नॉक का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ मेहमान अंदर आने के बाद कभी नहीं जाते।